नजर आ रहा है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है, फाइन में 1 नंबर। ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाते हैं लगाओ। बस अहम चीज यही होता है। मैं भी यही बोलता हूँ कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये 1 2 बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा और ट्वीट भी नहीं किया और कोई बात भी नहीं की, तो ये ऐसे ही शुर्रियां मेरे ख्याल में छुड़वाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो खबर छापी जा रही है जराये से छापी जा रही है, दार के नाम, किसी मुलाजिम के नाम, जो ये होता रहा। आपने देखा ये जो सारा शरीफ खानदान का शहबाज शरीफ के खिलाफ था, चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपया जा रहा है, आ रहा है। उन्होंने कोई जेट साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने कहा जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बना के भेजो। अमेरिका से लेकर और यूरोपियन कंट्रीज तक, यानी कि आप जिस भी कंट्री में निकल जाएं, भारत से आए हुए नौजवान जो हैं वो रूल करते हुए दिखाई देते हैं। टेक कंपनीज़ की तो हम अक्सर ही बात करते रहे हैं, और पाकिस्तान की जब आप बात करें तो फिर हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो नहीं ऐसी पोस्टों पर पहुँच पाते, उनका इतना हाई हैवी प्रोफाइल नहीं बन पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह तालीम का फुकदान, यानी कि एजुकेशन का इतना बड़ा गैप है दोनों कंट्रीज़ के बीच। वहाँ के आईआईटीज़ के नौजवान पढ़े हुए जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया की कंपनीज ये चाहती हैं कि वो आईआईटी की जो तालीम है वो आकर उनकी कंपनी में लगाए और आगे लेकर जाए कंपनी को। अब खैर टेक की तो आप पीछे छोड़ दीजिए, अब तो जो रूलिंग एलिट है पूरी दुनिया की उसमें भी आप देख रहे हैं ना, यानी ऋषि सुनक साहब से शुरू हो जाइए यूके से, और फिर जब आप अमेरिका पहुंचते हैं तो यहाँ पर कमला हैं, और उसके अलावा जो अगले कैंडिडेट हैं उसमें भी उन्हीं के आ रहे हैं। मतलब ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, सब कुछ सबके सामने है। अच्छा, जब पाकिस्तान के डायस्पोरा की बात की जाती है तो जहाँ हम ये बात करते हैं कि एजुकेशन की कमी है और वैसा नहीं है, तो इसी के साथ इसमें 2 फैक्टर और भी हैं। एक ये है कि एजुकेशन के अलावा कुछ अखलाकियात भी सिखाई जाती हैं, तो हमारी जो वो है ना वो भी बहुत ही बहरान का शिकार है। अच्छा, फिर इसके साथ एक मेंटालिटी भी होती है, माइंडसेट। अब देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो एक वाक़या सामने आया अमेरिका में ही, एक 31 साला मसूद नौजवान पाकिस्तानी डॉक्टर, जिसने क्या किया, यानी यहाँ पर काम करने के लिए आप आते हैं और खाते यहाँ का हैं, और इस ज़मीन पर रहते हुए सपोर्ट किसको कर रहे हैं? दाइश को, हैं जी। और अगर इतना ज़्यादा दर्द है दहशतगर्दों का, शाम की जो सिचुएशन है वहाँ पर अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्द जो मौजूद हैं, जो सबसे खौफनाक तंजीम है इस वक्त दुनिया की, आपको उससे इतनी मोहब्बत है तो आप सीधे वहाँ पर चले जाएँ, आप टिकट कटाएँ जनाब, फटाफट आप पहुँच जाए वहाँ पर। आप कहें सर पे कफन बांध के आप कहें आपके साथ लड़ूंगा, बल्कि उधर भी क्या, आप तालिबान के साथ मिल जाएँ जो टीटीपी है, वहाँ पर जाके आप लड़ाई करें। अच्छा, अब फिर वो जो नौजवान डॉक्टर, यानी जब हम तालीम की बात, तालीम होने के अलावा अगर तालीम है भी, डॉक्टर भी बन गए हैं, तब भी माइंडसेट ऐसा है कि दाइश को पसंद कर रहे हैं, तो फिर 18 साल की जेल हो गई। लेकिन मैं इस वक्त जिस उस पर बात कर रही हूँ वो ये है कि एक और वीडियो सामने नज़र से गुजरी, तो ये जो है ना, ये समझ में नहीं आती कि तालीम होने के बावजूद माइंडसेट कौन ठीक करेगा, कब ठीक होगा। चौधरी बनना क्या छोड़ेंगे हम? एक तो हम ये कहते हैं ना, जैसे किसी कोई नौजवान किसी अंग्रेज़ उसमें पहुंच जाता है, कोई ख़ानदान, वो कहता है बस अब हम इधर आ गए हैं, और कहते हैं चलो जी अब पार्कों में जो है ना तुम्हारे कुत्ते नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हम मौजूद है, और हम कहते हैं कि कुत्ता जो है ना वो पलीद है। ये इस तरह की बातें हम करते रहे हैं, मतलब होती रहती हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो अब वीडियो सामने आई गल्फ़ से, तो वहाँ पर जो उनका पुलिस वाला है वो बता रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, सबसे ज़्यादा हादसा जो हुए हैं, और ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा जो खिलाफ वर्जी की गई है वो आप लोग हैं। पाकिस्तानियों, तुम लोग हो, तो ये क्या मसला है, क्यों इस तरह कर रहे हो तुम लोग कि सबसे ज़्यादा जुर्माना तुम्हें हुआ है ना? जाहिर है कि जिसने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए होंगे उन्हीं के खिलाफ सबसे ज़्यादा फ़ाइन हुआ होगा ना, जिसने सबसे ज़्यादा रूल्स तोड़े होंगे ट्रैफिक के उन्हीं के। तो जो हालत है वो ये है कि आप तो
जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी भी पाबंदी नहीं कर पाते, तो फिर कौन सा डायस्पोरा जो है वो हुकूमत करेगा या वो करेगा? कुछ सोच लें कि वो अपने नौजवानों को कैसे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पूरी की पूरी जनरेशन्स, पूरी एक पौध तैयार की जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी शुरू कर दी। जो आप तैयार कर रहे हैं पूरी पौध और जनरेशन, उसके हालात ये हैं कि अगर वो डॉक्टर भी होगा तो क्या करेगा वो? अमेरिका में आकर सपोर्ट किसको करेगा? दाइश को, दहशतगर्दों को। और अगर वो डॉक्टर नहीं भी होगा और वो गल्फ़ या अरब कंट्रीज़ में कहीं पर मजदूरी कर रहा होगा, तो तब उसको आके ये बताया जा रहा होगा कि पिछले 3 महीनों में तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो हादसात किए और सबसे ज़्यादा जुर्माना भी तुम पे हुआ। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि भाई आप नस्वार जो खाते हैं आप खाते रहे, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज़ इस बिना पर जो है ये तो कम से कम हालात पैदा ना हों। उन्होंने डिलीवर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो बन जाए, विल तो शो करे करने की कुछ। मैं मान रही बात, चीमा साहब, हर चीज जो भी आप करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मोदी साहब ने फिर बाद लोग कहते हैं शायद मैं हर चीज को मोदी साहब के साथ ले जाता हूं, उन्होंने जो मॉनिटाइज करने का एक प्रोग्राम बनाया था, नोट चेंज किए थे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सारा कुछ? लोग कहते थे बात, मेरे कई दोस्त जाते थे कहते थे कहीं से चेंज नहीं मिलता, हमारे पैसे पड़े पड़े घरों के अंदर खत्म हो गए। क्यों किया उन्होंने? क्यों किया? उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं थे, लेकिन मकसद क्या था? मकसद बेहतरी थी उसकी। वो तो आप इस तरह, तो अगर आप इस तरह कहेंगे कि चीज देखिए, इसमें बार बार अगर बात जिस तरह की जाती है चीमा साहब कि इस वक्त लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, जाती तौर पर अगर मुझसे पूछें तो मायूसी तो एक अलग चीज है। जिस तरह मैंने आपको शायद अगले दिन कहा था, अब लोगों के बच्चे 12-12 साल के वो 15 डायल कर रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया। वैसे जाती तौर पर पूछें, मेरी ख्वाहिश है कि बल्कि जो दुनिया की बड़ी सुपर पावर, जो खासकर अमेरिका जिसमें मैं बैठा हूं, जो ह्यूमन राइट्स और ब्लैक लाइव मैटर और सब के ऊपर तड़पते फिर रहे हैं, उनको आज तक ये क्यों नहीं नजर आया कि इस वक्त 3.3 मिलियन किड्स अंडर 15 स्लेव लेबर कर रहे हैं पाकिस्तान में। बच्चियां रेप भी हो रही हैं, काम भी उनसे लिया जाता है। असद शाह का केस सबके सामने, किसी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खुला असद शाह के लिए? रिजवाना के लिए आज भी दुनिया चुप क्यों है? ये पॉलिटिकल सिर्फ नवाज शरीफ और सिर्फ इस वक्त पीटीआई के अलावा जुडिशरी को और दूसरी दुनिया जो 25 करोड़ इंसान है वो क्यों नहीं नजर आते जुडिशरी को? क्या वजह है? उनके लिए आपको कौन किस किस्म की अदालतें चाहिए? ब्रिटिश अदालतें चाहिए, जर्मन अदालतें चाहिए जो उनको इंसाफ देंगे? कौन देंगे? आज मुझे किसी ने वीडियो भेजी चीमा साहब, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाए। माँ और बच्ची दोनों ने नहर में छलांग लगाई है, माँ मर गई है, बच्ची लोगों ने निकाली। मेरे पास वीडियो अभी मेरे सेल फोन पे मौजूद है। वो कहते चीमा साहब, वजह क्या है कि इस्लामाबाद में क्यों नहीं लोग 25 करोड़ लोगों की आवाज पहुंच रही? एक तो वजह नजर आ गई, हमारा वो शहबाज स्पीड तो उसी स्पीड के साथ लंदन वापस आ गया फौरन। मैंने कहा था चेक इन लगेज के साथ गए थे, चेक इन लगेज के साथ फौरन कुछ घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से निकले, मेरा ख्याल कहीं और नहीं गए, वो उन्होंने जहाज का टिकट वो तैयार था उनका, वहां से निकले, जहाज पर बैठ के अपने घर आ गए। उन्होंने नवी हुकूमत जाना पे कपड़े तो ले आई है। चीमा साहब, मेरा मकसद है, अच्छा 25 करोड़ लोगों को नहीं पता वो किधर चला गया हमारा बंदा? वो कहते हैं इलाज कराने गए। इलाज खा वो तो ठीक ठाक भजा फिरदा सी बंदा उत्तर पाकिस्तान, इलाज तो बड़े भाजन बीमार सन, छोटा तो ठीक ठाक सी। हुकूमत ही ठीक सी ना, हुकूमत का इलाज करान गए, ये भी की पता कहन हुकूमत बनवान गए, नवे आर्डर दिते। वो कहते जब हम हुकूमत तब ठीक होते जब हम हुकूमत में होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं हम बीमार हो जाते हैं। ये दादा बस ही है। ज्यादती चीमा साहब, मैं जी सर, ज्यादती है कि मेरा मकसद है कि कौम को, लीडर कौम के अंदर अच्छा लगता है, वो अपने जो है कैपिटल लंदन के अंदर आता अच्छा नहीं लगता लीडर। पता नहीं क्या बात है, फिर इनको किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि, लेकिन खैर सबसे अफसोस वाली बात है क्योंकि ये ना सियासी है ना जमहूरी है, ना मैं पाकिस्तान में मैंने सियासत देखी है ना जमहूरियत देखी है, मैंने लुटमारी देखी है, जो देखी है वो अब भी नजर आ रही है, पहले भी यही देखा है कि मार जो लुट जो, मार जो लुट जो, बस यही है। लेकिन ये कि चीमा साहब, अब लोग बड़ी बड़ी दर्दनाक किस्म की बददुआएं दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो यहां तक तो पहुंच रही है, वॉशिंगटन डीसी तक, इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही।